केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होने वाले हैं। पंकज चौधरी ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके अलावा किसी और ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। बीजेपी ने पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है और कैसे यह दांव उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए आज लखनऊ कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। केवल एक नामांकन पत्र ही दाखिल किया गया और यह नामांकन था पंकज चौधरी का। सीएम योगी के साथ केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य भी पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने। बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने 2027 की तैयारी अभी से तेज कर दी है, क्योंकि नया प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ संगठन का चेहरा नहीं बल्कि अखिलेश यादव की राजनीति की सीधी काट माना जा रहा है, जो पीडीए समीकरण पर भारी और अगली बार भी बीजेपी सरकार की पारी को सुनिश्चित करेगा। एक नामांकन हुआ है, एक नामांकन हुआ है, माननीय पंकज चौधरी जी का सिंगल नामांकन हुआ है। 3 बजे तक समय निर्धारित था चुनाव अधिकारी के द्वारा और एक नामांकन हुआ है। अब वो पर्चा जांच कर रहे हैं, घोषणा कल होनी है। मैं ये तो नाम आप ही लोगों से सुन रही थी, मैंने तो अपना कभी सोचा भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ 7 बार के सांसद उनको जिम्मेदारी देने जा रही है, मुझे लग रहा है कि उनके कार्यकाल में अच्छा होगा और प्रदेश अच्छा चलेगा। सवाल ये नहीं कि यूपी में राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए नया करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। 2024 के नतीजों के बाद कौन सा फैक्टर बीजेपी को इस फैसले तक ले आया जो जात की राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए रिजल्ट की गारंटी देगा। क्योंकि यूपी की राजनीति ने कुछ सीटों पर दिखाया है कि अब बीजेपी को फुल टाइमर प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है, क्योंकि संगठनात्मक आत्ममंथन से लेकर कार्यकर्ताओं के मानसिक संतोष के साथ साथ जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की चुनौती से पार पाना होगा। बात रही पंकज चौधरी की, तो सपा के लिए एक बड़ा मैसेज भी है कि बीजेपी अपने हर कार्यकर्ता को समान हक देती है कि हर जाति, हर वर्ग के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी का नामांकन करवाकर पिक्चर क्लियर कर दी कि यही वो चेहरा होगा, यानी अध्यक्ष ऐसा जो मैनेजर भी होगा और मैसेज भी देगा। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। गैर यादव, ओबीसी, दलित और सवर्ण संतुलन साधना होगा। सोशल इंजीनियरिंग को नैरेटिव में बदलकर मैसेज देना होगा। सरकार और संगठन के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। नामांकन के बाद खुद पंकज चौधरी ने अपनी जिम्मेदारियों को लेकर साफ कर दिया कि पार्टी ने अब तक जो भी जिम्मेदारी दी उसे ठीक से निभाया है। कि प्रक्रिया की केंद्रीय प्रभारी आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, उसी के तहत पीयूष जी और तावड़े जी यहाँ पर आए थे। लगभग सर 464 लोग हैं जो कल मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। जी, निश्चित तौर से जितने भी हमारे परिषद के सदस्य होते हैं वो सभी लोग वोट देते हैं और आज प्रस्ताव में भी हमारा 5 सेट पर्चा भरा गया है, तो उसमें भी सारे लोग प्रस्ताव बने हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम में होने की उम्मीद है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की घोषणा होगी। बीजेपी का ये फैसला संगठन सुधार से कहीं ज्यादा अखिलेश यादव को पीडीए पॉलिटिक्स का जवाब है, साथ ही एक नया नैरेटिव जो कार्यकर्ताओं को जगाएगा और 2027 के चुनाव में जीत की गारंटी सुनिश्चित करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश के बढ़ते कद और राजनीतिक धार को कुंद करने के लिए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होने वाले हैं। पंकज चौधरी ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके अलावा किसी और ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। बीजेपी ने पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है और कैसे ये दांव उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए आज लखनऊ कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। केवल एक नामांकन पत्र ही दाखिल किया गया और यह नामांकन था पंकज चौधरी का। सीएम योगी के साथ केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य भी पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने। बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने 2027 की तैयारी अभी से तेज कर दी है, क्योंकि नया प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ संगठन का चेहरा नहीं बल्कि अखिलेश यादव की राजनीति की सीधी काट माना जा रहा है, जो पीडीए समीकरण पर भारी और अगली बार भी बीजेपी सरकार की पारी को सुनिश्चित करेगा। एक नामांकन हुआ है, एक नामांकन हुआ है, माननीय पंकज चौधरी जी का सिंगल नामांकन हुआ है। 3 बजे तक समय निर्धारित था चुनाव अधिकारी के द्वारा और एक नामांकन हुआ है। अब वो पर्चा जांच कर रहे हैं, घोषणा कल होनी है। मैं ये तो नाम आप ही लोगों से सुन रही थी, मैंने तो अपना कभी सोचा भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ 7 बार के सांसद उनको जिम्मेदारी देने जा रही है, मुझे लग रहा है कि उनके कार्यकाल में अच्छा होगा और प्रदेश अच्छा चलेगा। सवाल ये नहीं कि यूपी में राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए नया करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। 2024 के नतीजों के बाद कौन सा फैक्टर बीजेपी को इस फैसले तक ले आया जो जात की राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए रिजल्ट की गारंटी देगा। क्योंकि यूपी की राजनीति ने कुछ सीटों पर दिखाया है कि अब बीजेपी को फुल टाइमर प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है, क्योंकि संगठनात्मक आत्ममंथन से लेकर कार्यकर्ताओं के मानसिक संतोष के साथ साथ जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की चुनौती से पार पाना होगा। बात रही पंकज चौधरी की, तो सपा के लिए एक बड़ा मैसेज भी है कि बीजेपी अपने हर कार्यकर्ता को समान हक देती है कि हर जाति, हर वर्ग के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी का नामांकन करवाकर पिक्चर क्लियर कर दी कि यही वो चेहरा होगा, यानी अध्यक्ष ऐसा जो मैनेजर भी होगा और मैसेज भी देगा। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। गैर यादव, ओबीसी, दलित और सवर्ण संतुलन साधना होगा। सोशल इंजीनियरिंग को नैरेटिव में बदलकर मैसेज देना होगा। सरकार और संगठन के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। नामांकन के बाद खुद पंकज चौधरी ने अपनी जिम्मेदारियों को लेकर साफ कर दिया कि पार्टी ने अब तक जो भी जिम्मेदारी दी उसे ठीक से निभाया है। कि प्रक्रिया की केंद्रीय प्रभारी आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, उसी के तहत पीयूष जी और तावड़े जी यहाँ पर आए थे। लगभग सर 464 लोग हैं जो कल मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। जी, निश्चित तौर से जितने भी हमारे परिषद के सदस्य होते हैं वो सभी लोग वोट देते हैं और आज प्रस्ताव में भी हमारा 5 सेट पर्चा भरा गया है, तो उसमें भी सारे लोग प्रस्तावक बने हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम में होने की उम्मीद है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की घोषणा होगी। बीजेपी का ये फैसला संगठन सुधार से कहीं ज्यादा अखिलेश यादव को पीडीए पॉलिटिक्स का जवाब है, साथ ही एक नया नैरेटिव जो कार्यकर्ताओं को जगाएगा और 2027 के चुनाव में जीत की गारंटी सुनिश्चित करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश के बढ़ते कद और राजनीतिक धार को कुंद करने के लिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।